video I will show how to finish the neckline with the lace, and this is the round neck shape to finish with the lace, and the square neckline shape finished with the lace with piping. And to finish the armhole shape with the ribbon, after finishing the armhole with the strip, from the top we can decorate this armhole shape with the ribbon. वीडियो में हम देखेंगे कि नेकलाइन को हम किस तरह से लेस के द्वारा फिनिश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस तरह से स्ट्रिप के साथ, लेस के साथ भी फिनिश कर सकते हैं, और लेस के साथ अगर पाइपिंग लगाना हो तो पाइपिंग भी लगाकर हम स्क्वायर नेक लाइन को इस तरह से फिनिश करना देखेंगे कि पॉइंटेड को किस तरह से फिनिश किया जाता है। इसके साथ ही रिबन को हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे, राइट साइड से डेकोरेट करेंगे। आर्म होल शेप पर किस तरह से हम फ्रिल लगा करके इस तरह से आर्म होल पर फिनिश कर सकते हैं। I would like to clear that all those things are vice versa. The way we have finished this neckline, we can finish this way armhole also, and this piping with lace also we can finish with the armhole, and the whatever I have done with the armhole, this ribbon, that we can use for the neckline finishing also. यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने ये नेकलाइन पर लेस लगाई है, इस तरह से हम आर्म होल में भी लगा सकते हैं, और पाइपिंग और लेस के साथ जिस तरह से नेकलाइन हमने फिनिश की है, ऐसा भी हम आर्म होल के साथ कर सकते हैं। और आर्म होल पर जो हमने ये रिबन से डेकोरेट किया है, इस तरह से हम नेकलाइन पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। टू फिनिश द लेस स्टिचिंग for the neckline and armhole shape, I have two bodies. Here one is front, one is back. Front is with the square neckline shape and back is with round neck. So and the same shape of strip here I have with the for the armhole and the neck shape, and different type of laces I have that I'll show you how to stitch with the particular shape. यहाँ पर मेरे पास बहुत तरह की लेस है, और नेकलाइन पर, आर्म होल पर या अलग अलग तरह के शेप पर हम किस तरह से अलग अलग तरह के लेस या रिबन स्टिच कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास दो बॉडीज़ है। यहाँ पे एक फ्रंट पार्ट है जिस पे स्क्वायर नेक शेप है, ये स्क्वायर नेक शेप है, और एक बैक है जिसके साथ राउंड नेक शेप है, और आर्म होल भी हम यहाँ पर लेस के साथ कैसे फिनिश करते हैं ये बताएंगे। इसके साथ ही मेरे पास आर्म होल के शेप की स्ट्रिप कटी हुई है, सेम शेप की, और नेक शेप के लिए भी सेम शेप की स्ट्रिप कटी हुई है। टू नो हाउ टू कट द सेम शेप ऑफ द स्ट्रिप, you just follow the video that is on 19 basic A19 video you can see for the how to draw the different type of neck shapes. अलग अलग तरह के नेक शेप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसके लिए बेसिक 19A और 19 वीडियो देखेंगे, और अलग अलग तरह के नेक शेप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। Simply in the straight form how to stitch the lace, that is there in the video of basic A9. सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लेस किस तरह से स्टिच करेंगे, ये वीडियो देखने के लिए आप बेसिक A9 वीडियो देखें। स्टार्ट, फर्स्ट जॉइन द शोल्डर्स ऑफ फ्रंट एंड बैक टुगेदर, मैच ऑन द रॉन्ग साइड this way, both the wrong side, and stitch to join the shoulders. सबसे पहले हम फ्रंट और बैक, आगे और पीछे के भाग के शोल्डर पार्ट को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही हम नेकलाइन और आर्म होल पर लेस या स्ट्रिप स्टिच करें। Here I matched my front and back. You can fix it with the pin. ऑल पिन से फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि सिलाई के समय ये अपनी जगह से सरक ना जाए। तो इस तरह से हम मैच करेंगे और इसको ऑल पिन के साथ फिक्स कर देंगे।
Fix it with all pin so that while stitching it will not get slipped here and there. So place in the machine and stitch to join the two shoulders. इस तरह से हम दोनों shoulders को stitch कर लेंगे. Place the shoulder seam and keep the seam line towards the front side. शोल्डर की सिलाई को इस तरह से प्रेस करेंगे और जो शोल्डर की सिलाई है इसको आगे के भाग की तरफ रखेंगे. Now press the seam and my shoulder is ready. Better take a hand needle with a single layer of thread for the basting of the lace fixing. It will be comfortable to while stitching in the machine, so it will be formed and comfortable to stitch with the 3 layer of the parts. This is the body part, lace and the strip. So better do the basting. With the awl pin it may slip the shape or the lace. जब भी आप लेस फिक्स करें इस तरह से शेप के साथ, हाथ की सुई में एक हरा धागा ले लें, सिंगल धागा ले लें, और बास्टिंग कर लें, कच्चा टाका लगा लें, जिससे कि मशीन में सिलाई करते समय कोई भी भाग स्लिप ना हो जाए. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर है, बॉडी पार्ट है, लेस है और इसके ऊपर हमने पट्टी भी लगानी है, तो कोई ना कोई पार्ट स्लिप हो जाता है मशीन में स्टिच होने के टाइम. इसलिए अच्छा तरीका है कि पहले हाथ की सुई से कच्चा टाका लगा लें. Showing first to fix the lace on the curved neckline. यहाँ पर मैं पहले गोल गले पर लेस फिक्स करना सिखा रही हूँ. तो इस तरह से पहले लेस को रखते जाएंगे और आपके जो नेकलाइन है, क्योंकि हमारे नेकलाइन पर जो स्ट्रिप की स्टिचिंग कम से कम 1/4 इंच रहेगी, सो इस तरह से लेस को रखें थोड़ी सी दूरी पर. Keep the lace this way, 1/16 distance, this much will be very fine distance, so that while stitching the strip with the neckline we need minimum 1/4 inch of the stitch. So here I am fixing and start basting. इस तरह से बास्टिंग करते जाएंगे. Don't take more bigger stitches. It should hold so that the small stitches will work nicely. छोटे टाके लें जिससे कि आप ये इसके साथ शेप के साथ लेस को मैच कर सकें. The moment you are coming to the curve area, just the way the lace is folding, fold it small creases, small pleats, so that it will take the shape of the neckline. जब भी आप गोल कर्व आकार की तरफ आएँ तो इस तरह से एक फोल्ड लगा दें लेस के पर, जिससे कि ये शेप के साथ मैच हो जाए, बैठ जाए और इस तरह से कर्व एरिया में बैठ जाए. So 2 to 3 gathers must be there to match the correct shape. राउंड शेप पे करेक्ट मैच होने के लिए 2 से 3 गैदर लगाएं और इस तरह से कच्चे टाके के साथ स्टिच कर लें. Laces generally we put for the neckline, for the flare, for the sleeve bottom, and generally for the women garment, for the frocks and all, it looks very nice, so that small gather will look good with the lace. छोटे बच्चियों की फ्रॉक के लिए हम लेस लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं उनके कपड़े. फ्रॉक्स में लगा सकते हैं, स्लीव बॉटम में लगा सकते हैं, घेर में लगा सकते हैं.
योक पे लगा सकते हैं शेप के हिसाब से। तो लेस एक बहुत ही अच्छा तरीका है कपड़ों को एनहेंस करने का, सजाने का। सो लेसेस आर very beautiful if you place it nicely looks. I reach to the center straight marking of the curve, and here also I am giving some gathers to look nice, but the gap in between the two gathers should be even. इस तरह से मैं नेकलाइन के बिल्कुल सेंटर पे आ गई हूँ, और जहाँ पर मैं छोटे छोटे गैदर लगा रही हूँ, ये गैदर के बीच की दूरी बिल्कुल समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगा। अगर इवन नहीं होंगे गैदर्स तो ये खूबसूरत नहीं दिखेंगे, और इवन रहना चाहिए। कर्व पार्ट में लेस स्टिच करने का एक और आसान तरीका है कि पहले लेस को ही हम छोटे छोटे रनिंग स्टिच से स्टिच कर लें। वन मोर नाइस आइडिया or easy idea to stitch the lace only with the fine that running stitches, so that we can adjust these this gathers of the laces as per the shape of the garment. इससे क्या होगा, ये इस तरह से जब हम गैदर स्टिच के छोटे टाँके लें, बड़े टाँके ना लें, इससे क्या होगा कि ये गैदर हम जो वो शेप है हमारे गारमेंट में, चाहे आर्म होल है, चाहे गला है, राउंड शेप है या जो भी है, तो उसके साथ हम इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। वी कैन मैच दिस एज पर द शेप ऑफ द आर्म होल और neck shape. Accordingly we can adjust. So this is this way the gather stitch will do. Only thing is that keep the thread loose and long so that we can pull the thread later on as per the to match the shape of the garment. धागे को ढीला और लंबा रखेंगे जिससे कि हम धागे को खींचकर शेप के हिसाब से हम इस तरह से मैच कर सकें। तो ये एक आसान तरीका है कि हम लेस को अपने शेप के गारमेंट के शेप के हिसाब से बिठा लें। दिस इज़ द वन ऑफ द इजी वे to match the lace with the shape of the garment and stitch. Now start matching the lace as per the shape and do the basting to hold the gather evenly. अब हम इस लेस को इस तरह से कपड़े पर रखेंगे और कच्चा टाका लगा कर के इसको फिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारी गैदर जो है वो इवन रहे, वो कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो। इस तरह से लेस को सिलें और कच्चा टाका लगाकर फिक्स कर दें। So see, this is the curve area. Now the loose thread will help to pull and adjust the gather evenly on the neck shape. लेस पर जो हमने कच्चा टाका लगाया है वो ढीला है जिससे कि हमें ये गैदर
एडजस्ट करने में सहायता मिलती है कि हम आराम से गैदर को अपने शेप के हिसाब से बना के बैठा लें और इस तरह से कच्चा टाका लगा दें। This way I fix the lace by adjusting gather as per the shape of the curve. इस तरह से गोल गले पर हमने लेस की गैदर को एडजस्ट करके इस तरह से लेस को कच्चे टाँके से फिक्स कर दी है। अब इसके ऊपर हम स्ट्रिप रखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द नेक स्ट्रिप ऑन दिस टू फिनिश द neckline. I am placing the same shape of the strip to finish this neckline. We can finish it with the piping also. To finish the neckline with the strip, see the video basic A19 or to finish the neckline with the piping, just see the video basic A9. अब इस तरह से हम नेक पट्टी पर ठीक उसी के आकार की सेम राउंड आकार की पट्टी हमने रख दी है। इसको हम पट्टी से फिनिश करेंगे। पाइपिंग से भी फिनिश किया जा सकता है। पट्टी से फिनिश करने के लिए वीडियो देखिए बेसिक A19 ए बी दोनों पार्ट देखिए और पाइपिंग से फिनिश करने के लिए वीडियो देखिए बेसिक A9। नाउ आई एम बास्टिंग दिस। अब मैं इसको कच्चा टाँका लगा लेती हूँ और आप पाइप ऑल पिन से भी फिक्स कर सकते हैं। ऑल पिन लगाकर भी हम इसको सिलाई कर सकते हैं। यू कैन फिनिश दिस विद द ऑल पिन ऑल्सो एज पर द शेप। इस तरह से हम ऑल पिन भी लगा सकते हैं और ऑल पिन लगाकर इसको सिलाई कर सकते हैं। So this way fix with the awl pin and we'll stitch. Now I am stitching the curved that neckline with the gathered lace. Just check properly and stitch. सिलते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारा लेस जो है वो गैदर किया हुआ है राउंड नेक पर और हमारी जो स्टिचिंग है वो बराबर आए। इस तरह से हम राउंड नेक पर गैदर फ्रिल करके लेस को बिठाते हैं, स्टिच करते हैं। Now this curve is done. गोल गले पर हमने सिलाई कर ली है। Now for the finishing of this curved neckline, some small cuts must be there on the curved area. अब हम ये छोटे छोटे कट लगा रहे हैं जिससे कि हमारा कर्व जो राउंड नेकलाइन है वो अच्छी तरह हम फिनिश कर पाएँ। इस तरह से छोटे कट्स लगा लें। Did the cuts. Now press the seam to turn the strip towards wrong side. अब हमने कट्स लगा लिए हैं और अब हम इस पट्टी की सिलाई को अच्छे से अंगुली की मदद से
प्रेस कर देंगे और इसको हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। ये पट्टी रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। रॉन्ग साइड में टर्न करने के बाद हम इसको एक इस तरह से ऑल पिन लगा देंगे। टर्न द स्ट्रिप टुवर्ड्स रॉन्ग साइड and fix it with the awl pin. This way. Here is my pin is done. Now this way this round neck shape is finished with the lace. इस तरह से ये लेस से राउंड गला हम फिक्स कर देते हैं। Now on the wrong side this strip will be can finished with the hem. ये neckline जो है हमें fold the edges and we will fix this with the hemming. While hemming we can take 1 or 2 stitches on the lace also to maintain the fall of the lace. इस तरह से हम इस नेक पट्टी को फिनिश कर लेंगे और हेमिंग से तुरपाई करेंगे, तुरपाई करके फिनिश करेंगे इस नेक पट्टी को रॉन्ग साइड से। और इसके साथ ही जब हम हेमिंग करेंगे तो 1-2 टांके लेस को भी लगाएंगे। हेमिंग के साथ 1-2 टांके लेस भी स्टिच करेंगे जिससे कि लेस की फॉल जो है वो बनी रहेगी। ये जो बनी रहेगी ये उठी नहीं रहेगी। इस तरह से ये करेंगे। Curved neck shape with the lace can be finished with the piping also. This bias strip can be used for the piping. गोल गले को लेस के साथ हम पाइपिंग के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। पाइपिंग के लिए तिरछी कटी हुई पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइपिंग स्टिच करने के लिए आप वीडियो देखिए Basic A9. To watch how to stitch the piping, can see the video Basic A9. So this will be the neck shape. This will be the neck shape look like. ये neck shape round neck shape piping के साथ इस तरह से दिखाई देगा। The lace with curved neck can be finished with the hem also. That strip I am hemming from the wrong side. ये जो हमने स्ट्रिप लगाई हुई है लेस के साथ गोल गले को फिनिश करने के लिए, तो ये जो स्ट्रिप है इसको हम रॉन्ग साइड में हेम करके फिनिश करेंगे। और हेम करने के साथ while doing the hemming pick up the lace also in some distance. We can pick up the lace also so that it will get stitched here to maintain the fall. इस तरह से एक एक टाँके पर हम लेस को भी उठा लेंगे सुई के अंदर, जिससे कि लेस बनी हुई रहेगी और ये मुड़ नहीं जाएगी, अपनी जगह पर बनी रहेगी। इसके लिए इस तरह से हम हेमिंग करके इस नेकलाइन को फिनिश करते हैं। नेकलाइन से फिनिश हेमिंग कर लेने के बाद ये हमारा लेस के साथ जो है राउंड नेक शेप इस तरह से दिखेगा। आफ्टर फिनिशिंग द नेकलाइन विद द लेस it will look like this. This is the round neck shape.
फिनिश्ड विद द लेस। ये हमारा नेक शेप नेक लाइन पर हेमिंग कर लेने के बाद इस तरह से दिखाई देगा।